नमस्कार सर, समाधान भारत में आपका स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं चमन राकेश रास्ता, मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और एक पद पे भी हूँ। हमारे साथ नरेश जी हैं जो कि हमारे साथी हैं और ये TO कुमार सिंह क्षेत्र से संबंधित है। तो हम लोग आज आपने मौका दिया, सबसे पहले इसी बात का धन्यवाद कि हम अपनी बात जनता तक रख सकें। तो सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल रहेगा, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, तो आपका क्या कहना है कि न्याय मिलने में कहीं ना कहीं लेट हुआ है? चलिए, हम लोग इस प्रक्रिया पे तो सवाल नहीं उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पिछले महीने भी जजमेंट्स जो आ रही थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये किया था कि बेल जो है वो एक अधिकार होता है। पहले के भी जो लॉज थे उसमें यही होता था कि आपको जब तक अगर आप गिल्टी प्रूव नहीं होते तब तक आप इनोसेंट है। लेकिन भाजपा ने इसमें संशोधन करके, खास करके ये जो PMLA के केसेस थे या ये जो PMLA का एक्ट है, इसको बनाया है इसलिए ताकि ये विरोधियों को इसमें डाल सके और जिसमें कि जिस आदमी पे ये आरोप लगता है उसको साबित करना होता है। तो इतने लंबे समय से ये लोग केवल और केवल इन्होंने आम आदमी पार्टी के लोगों को ही टारगेट किया, क्योंकि उन लोगों ने भाजपा को ज्वाइन करने से या उनकी जो भी वो चाहते थे उसमें एक तरह से उनका जो मोडस ऑपरेंडी था उसको फील करा, उसको ज्वाइन नहीं करा, या जैसे इन्होंने प्रलोभन दिए, लालच दिए, या किसी को कहा कि हम आपको डिप्टी CM बना देंगे, किसी को कहा कि CM बना देंगे, आप लोग ऐसे आ जाओ, आपको मंत्रालय देंगे, तो वो लोग टूटे नहीं। और सबसे ज्यादा इन्होंने हमारा जो शीर्ष नेतृत्व था उनको परेशान किया। उसमें सत्येंद्र जैन जी थे, उसमें संजय सिंह जी थे, उसमें मनीष भाई थे और अरविंद जी थे। तो इन चारों को टारगेट इसलिए किया क्योंकि यही हमारी मेन लीडरशिप थी। और धन्यवाद हम करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि फाइनली आज उन्होंने इस बात को समझा कि किसी भी आदमी के खिलाफ आप तब तक निराधार आरोप के दम पे उनको ज्यादा देर तक आप जेल में नहीं रख सकते। ट्रायल इन्होंने शुरू नहीं किए और स्पीडी ट्रायल भी अगर करके आज तक तो मामला खत्म हो जाता। और मामला है भी क्या है, एक भी फूटी कौड़ी किसी नेता के घर से कोई भी नहीं मिली है। बार बार रेड इन लोगों ने किया, बार बार परेशान किया, केवल और केवल इसलिए कि सत्ता से इसको दूर रखा जाए और इन लोगों को परेशान किया जाए। ओके सर, मेरा सवाल आपसे भी सेम रहेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को न्याय मिलने में कहीं ना कहीं क्या देरी हुई है? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ समाधान भारत के दर्शकों के लिए। मैं एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जिस तरह देखा आपने कि अभी ऑस्टर जी हमारे जो लोकसभा के इंचार्ज भी हैं आम आदमी पार्टी के, इन्होंने भी कहा कि जो CBI और ED है ये गलत नहीं कहा है। 2012 में ये एक मतलब पिंजरे का तोता है, एक मिसयूज हो रहा है CBI और ED का। तो मतलब जो भी विपक्ष के नेता हैं, वो चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केजरीवाल जी हों या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हों। अभी देखा आपने हेमंत सोरेन जी को सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी गई है, उनको भी जमीनी केस में, उनको झूठे जमीनी केस में फंसाया गया। अब हमारे जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, जिनको आज शीर्ष अदालत ने मतलब जमानत दी है, तो आज इनके पास हमारे खिलाफ कहीं चवन्नी तक नहीं मिली, जो जैसे ऑस्टर जी ने कहा। तो ऐसे कैसे मतलब अंदर ही रखते जा रहे हैं और डिले कर रहे हैं। हमारे जो न्यायिक प्रणाली में भी कुछ मुझे लगता है कि खामियां, ये जल्दी होना चाहिए। इस तरह से पता नहीं कितने लाखों मतलब केस पड़े हैं और जो PMLA एक्ट जो इन्होंने लाया, जैसे इन्होंने कहा, और वो PMLA एक्ट जानबूझ के हम विपक्ष के लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये एक सोचने का विषय है पूरे देश के लिए। हमारी जो व्यवस्था है इसको ठीक करने का है। चाहे पार्टी कोई भी हो, आम आदमी पार्टी भी आ सकती है, हम भी उस चीज का दुरुपयोग करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ ये देश के लिए चिंता का विषय है। ओके सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि हरियाणा में जो चुनाव है, क्या आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है या आम आदमी पार्टी अकेला चुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वोटों का वितरण होगा या सीधा फायदा बीजेपी को होने जा रहा है? ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर आप चुनाव के प्रेटेक्स्ट में देखेंगे, आम आदमी पार्टी ने तय किया था। आम आदमी पार्टी लोकसभा में भी जब आपने देखा होगा गठबंधन में
जाने का एक कई बार मजबूरियां होती है, कई बार आपको देखना पड़ता है। तो भाजपा उस समय सबसे बड़ा सबको लग रहा था कि एक थ्रेट है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, जिसको भी पावर हमने डेमोक्रेसी को, इस देश को बचाने के लिए अपना एक आप कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस दिया कि हम लोगों के पास उतनी क्षमता भी नहीं थी, हमारे फंडिंग और जैसे उसको एकदम से इन्होंने बहुत ही जिस तरह से कहते हैं चारों तरफ से इन्होंने यही करा कि पार्टी सफोकेट हो किसी तरह से। तो उसमें हमारे नेताओं को जब जेल में भी डाला गया, और ये बार बार हम लोग शक भी जाहिर कर रहे थे और हम ये बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक सशक्त उम्मीदवार के तौर पर उभर रहे थे गठबंधन में, जो प्रधानमंत्री के जितने भी सहयोगी पार्टियों के जितने भी उम्मीदवार थे, तो उनमें से एक प्रबल दावेदार जो है अरविंद जी भी थे। तो उन्होंने इसलिए उनको पर्टिकुलरली चुना। अब हरियाणा के चुनाव में जहां तक जो आपने प्रश्न करा, इसका सीधा इम्पैक्ट अब आप देख लेना अगले 3-4-5 दिनों में, जैसे ही अरविंद जी हरियाणा आएंगे, हरियाणा क्योंकि उनका जन्म हरियाणा का है, उनकी जन्मस्थली है वो, जैसे ही आएंगे हरियाणा में लोगों को सबको मालूम है कि कैसे उनके साथ एक गलत हुआ है। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि क्यों टारगेट किया गया है। और अब हम लोग पहले इस स्थिति में थे कि गठबंधन में हम लोग बहुत कम सीटों पर भी लड़ना चाह रही थी हरियाणा में, जो आम आदमी पार्टी, केवल इसलिए कि क्योंकि भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए। लेकिन अब बहुत ज्यादा समीकरण बदलेंगे, और मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर आप अगले 5-7 साल के बाद मॉनिटरिंग करेंगे, सीधा इम्पैक्ट जो है हमारी जो सीट्स हैं वहां पे बहुत अच्छी स्थिति में आम आदमी पार्टी आएगी। जैसे ही अरविंद जी के साथ वहां के लोगों का जोश और वहां के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और गठबंधन में इस समय कांग्रेस के हालत सबने देखे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने क्या हरियाणा में किया था और इनका पूरे देश में क्या करने का। हम उनके सहयोगी केवल और केवल हम लोग चुनाव तक के लिए होते हैं। हमने कभी भी किसी उसके लिए गलत काम के लिए हम लोग कभी सहयोग नहीं करते। हमने आम आदमी पार्टी ने, जैसे आपको मालूम है, हिमाचल में भी इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। हमने 1.5 वर्ष तक 1-1.5 वर्ष तक इनको समय दिया है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे भी इनकी पॉलिसीज को हम लोग अपोज करेंगे, जो भी ऐसी जन विरोधी पॉलिसी ये लोग लाएंगे। ठीक है सर, दूसरा सवाल मेरा भी आपसे यही रहेगा, आपका क्या कहना हरियाणा चुनावों को लेकर? देखो, ऐसा है कि दिल्ली में भी चुनाव लड़ा था कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो हमारी इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करती है। इसी तरह से हरियाणा के लोगों को, मैं जनता को हिमाचल प्रदेश से एज ए मतलब एक सिंपल सा कार्यकर्ता होने के नाते वहाँ के लिए संदेश दूंगा कि जो आम आदमी पार्टी की जो गारंटियां हैं वो धरातल पे उतरती है। कांग्रेस की गारंटियां आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं, कौन सी धरातल पे उतरी है? महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात है, आज तक कोई 1500 रुपए नहीं दिए गए। अगर दिए भी गए कुछ महिलाओं को, उस पर भी कहते रिकवरी होने जा रही है। और आज ये कह रहे हैं कि अब महिला को नहीं मिलेंगे, अब कहते पंचायत में जाके, और वहां पे पंचायत में जाके वहां पे वो जो वहां पे एक लाया जाता है प्रस्ताव में वो देखा जाएगा कि कौन सी महिला पात्र है। जब वो चुनाव से पहले की बात थी तब तो हर महिला को देना था, आज कहते पात्र महिलाएं देखेंगे ये। तो ये कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो मैं हरियाणा की जनता को बोलना चाहूंगा, अगर अच्छी शिक्षा करनी है, अच्छे स्वास्थ्य करना है, महिलाओं का सुरक्षीकरण करना है, और महिलाओं के लिए अगर 50% अगर बस में यात्रा फ्री करनी है, तो आम आदमी पार्टी को लाना होगा और आम आदमी पार्टी को मतलब बहुत मतों से जिताना होगा। ठीक है सर, मेरा तीसरा सवाल आप दोनों से ये रहेगा कि जैसे आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में पिछले विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों में नजर नहीं आ रही, चाहे वो कर्मचारियों को वेतन देने का मामला हो या बेरोजगारी का कोई भी मामला हो या सरकार का आर्थिक संकट का मामला हो। आम आदमी पार्टी कहीं भी बड़े लेवल पर कोई बात नहीं कर रही है। क्या पार्टी सीमित होकर रह गई है? नहीं, मैं ये तो नहीं मानूंगा कि पार्टी ने को मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम हुआ, आपको भी मालूम है कि जब चुनाव में यहाँ पे बात आई थी तो लगभग 20-25 दिन पहले ये फैसला हुआ था कि हिमाचल में शायद अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम लोग गुजरात को बहुत अच्छे से लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह का गठबंधन या ऐसा कोई राजनीति का हमारा तो कभी रहा नहीं। ना पार्टी चाहती थी कि छोटी सीटों पे लड़े या कम पे लड़े, तो वो फुल फ्लैश देखना चाहती थी कि अपना स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास हिमाचल में क्या है और गुजरात में क्या है। तो ये पार्टी के
शीर्ष नेतृत्व का जो शीर्ष नेतृत्व होता है उनका एक प्रेरोगेटिव है। उन्होंने अगर ये कहा कि हम लोग हिमाचल से ज्यादा बेहतर वहां पे कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी उनको ज्यादा सीटें वहां पे दिखी होंगी, तो वो फैसला हमने उस फैसले का भी सम्मान किया। लेकिन फिर एक लास्ट मोमेंट पे ये फैसला लिया गया कि पिछले चुनाव में भी हम लोग भाग नहीं ले पाए थे, और संगठन में भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत सारे त्रुटियां रही होंगी जिस वजह से हम लोग वहां पे ये दिल्ली वाले जो हमारे शीर्ष नेतृत्व होता, तो उनको हम लोग ये बताने में या वहां तक कम्युनिकेट ये नहीं बात कर पाए कि अगर यदि हम हिमाचल में अच्छे से लड़ते तो शायद अगर 3, 4, 5 सीट हम लेकर के आज हम लोग सत्ता में एक भागीदार जरूर होते। तो वहां से वो नहीं आ पाया, बाहर से जो सपोर्ट आना चाहिए था, फाइनेंशियली यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, पार्टी की भी नहीं थी, और कैंडिडेट्स देना भी एक हमने फिर लास्ट मोमेंट पे यही था कि जो जिनकी छवि साफ सुथरी हो, बेदाग छवि हो, तो दूसरों को लड़वाने के बजाय, तो आप इसको अगर वोट की तरफ आंकेंगे तो फिर उस तरह से तो किसी दूसरे दल बदलू को भी टिकट दी जा सकती थी। तो बहुत सारे लोग उस समय जो कि जिनकी महत्वाकांक्षा थी यहाँ पे पद पाने की या टिकट पाने की, जो लोग आम आदमी की विचारधारा से बिल्कुल दूर दूर तक थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो सारे भी आकर के टिकट के जो उसमें आए थे प्रलोभन में, वो सारे वापस चले गए। और संगठन में उथल पुथल होती है, आपको भी पता है, तो उससे भी बहुत एक जो संतुलन होता है संगठन का वो बिगड़ गया। अभी डिसफंक्ट होने का एक दूसरा कारण ये भी था कि उससे पहले आपको पता है कि सत्येंद्र जैन जी प्रभारी थे, तो उनको उठाया जा चुका था, तो यहाँ पे प्रभारी लगाने में थोड़ी देर हो गई, फिर बिना प्रभारी के काम करना मुश्किल हो गया। एक प्रभारी को जिनको लगाया गया था दोबारा उनको भी चुनाव लड़ना पड़ा। तो एक नहीं बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनी हिमाचल में, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो जुट नहीं पाया, और उस समय मीडिया के थ्रू या लोगों के बीच में हम लोग नहीं जा पाए। एक शॉर्ट स्पैन में सबको लड़ना पड़ा एक सिपाही की तरह जा करके, जैसा चुनाव होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो वो हुई है, यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि हाँ संगठन में बहुत सारी कमियां रही होंगी, जिस वजह से हम लोग दोबारा से जिन मुद्दों को उठाना चाहिए था, हम लोग एक साल की तो बात नहीं करेंगे, बिकॉज एक साल बहुत छोटा वो होता है। 6 महीने तक सरकार नहीं जो होती है उसको सेटल करने में, फिर उसके बाद उसको 6 साल अगले कार्यक्रम करने में। लेकिन अब जो वैल्यूएशन का जो असली टाइम है वो अब आया है, और अगर आप देखेंगे इसके बाद हम हर मुद्दे पे कांग्रेस को घेरेंगे। अगर वो जन विरोधी रहा, अगर वो जनता के खिलाफ कुछ भी करेगी, तो हम लोग उसका यहाँ पे पूरा जो है हम लोग अपोज करेंगे, और हर मुद्दे को जनता के सामने लेके जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने जनता को ठगा है, कोई भी बिना सोचे समझे, और हम लोग हमेशा ये कहते थे कि ये जो बातें कर रहे हैं ये कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ये इन्होंने छला है हिमाचल की जनता को। ऐसे सक्सेसफुल गवर्नमेंट ने, चाहे भाजपा हो कांग्रेस ने हो, डेवलपमेंट इनका कोई मुद्दा नहीं है, कभी भी मुद्दा नहीं है, और केवल पूरे प्रदेश को आज इन्होंने लगभग 90,000 करोड़ से ऊपर के कर्जे में डाल दिया है। और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग क्या छोड़ेंगे वो आपको सामने दिख रहा है, अगर यही लोग आते रहे बार बार तो। ठीक है सर, मेरा सवाल भी आपसे यही रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों के बाद क्या आम आदमी पार्टी सीमित होकर रह गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी के जो लोग हैं अभी भी वैसे के वैसे बरकरार हैं और काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। बाकी बहुत ज़्यादा हमारे हॉस्टल जी ने इसके ऊपर बहुत विस्तार से कह दिया है, तो मेरा इतना ही कहना है, सीमित नहीं रहेगी, हम काम करेंगे और काम हिमाचल प्रदेश की जनता को आने वाले जो मतलब 3 साल के बाद चुनाव होंगे, हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और सरकार बनाएंगे यहाँ हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की। ठीक है सर, समाधान भारत में आपका स्वागत था। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।